जब तुम्हें कोई सच्चाई बताए, असलियत बताए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, है ना, तुम्हें कोई सुझाव दिया जाता है तो उसको नेगेटिव कमेंट्स नहीं कहते हैं, उसको एडवाइस कहते हैं, उसको सुझाव कहते हैं, तुम्हारे अपने ही ऑडियंस के सुझाव, है ना। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम कल मतलब सही करो तब तो तुम्हें हरी तारीफें करें, तब तो बड़े अच्छे हैं वो, लेकिन गलत करो तो तुम्हें बता दें भाई ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। मतलब कोई तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता रहे तो वो सही है, और तुम्हें तुम्हारी गलत चीज़ को दिखा दे तो भाई नेगेटिव कमेंट है। ऐसा नहीं होता है दुपट्टा, सोशल प्लेटफॉर्म है ये, सेलिब्रिटी बनना आसान काम नहीं है। अगर सेलिब्रिटी बनना है ना तो पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी हैंडल करनी आनी चाहिए, ठीक है। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो आप लोगों ने देख लिए होंगे मेरे दंगल टब्बर डंगर ही है वो, दंगल टब्बर के धमासे वीडियोस सबके आगे हैं। बटकी पूतना, छुटकी पूतना और मेरा वो पूतड़ मतलब पीपड़, उसका भी आ गया है। कुछ वार्म वेलकम अगेन ससुराल, पता नहीं क्या क्या, मतलब मुस्टंडा वहीं का वहीं है, अभी तो आ गया होगा पता नहीं, पर तब लोहड़ी खिचड़ी संक्रांति वही बनाई जा रही है जी, बड़े बशर्मों की तरह और बड़े छाती फुला फुला के बनाई जा रही है। और तो सफाइयाँ दिलवाई जा रही हैं दुपट्टा से कि ऐसा वैसा तैसा, इनकी अपनी ऑडियंस इसको अच्छे से धो रही है ना, तो फिर उसकी सफाई जो है ना करवाई जा रही है दुपट्टा से। उधर मेरी पूतनाएं, एक का कल आया था, पता नहीं क्या था, मुझे ध्यान नहीं रहा अब क्या, हाँ मेकअप शेकअप कर रही थी, अब कुछ और दिखाने को नहीं। और सबसे बड़े हंसी वाली बात आपको बताऊं बच्चा मैं, कि भाई एक घर में 3 कमरों के घर में दोनों पूतनियाँ है ना, वो अलग अलग वीडियोस बना रही, एक कमरे में, दूसरे कमरे में, मतलब साथ वही इकट्ठी हो तो साथ साथ ही बना लो, 2 वीडियो बना लो, है कुछ अलग तरीके से कुछ अलग दिखा तो तुम सेम ही रही हो। मतलब छोटी पूतना को वही बासी मटेरियल मिल रहा है ना, वही चीला गीला चीला, उसमें पूके डाली हुई हैं और दूध का पता नहीं क्या चाय और सामान दिखा रही है, सेम सारा वही जो बड़की ने दिखा दिया। थोड़ा थोड़ा सा डाल देते हैं कंटेंट में, ये लाए वो लाए, ये खाया वो पिया, बाकी उसका मेकअप शेकअप और उसका भी बड़ी सौभाग्यशाली हूँ मैं, बड़ी सौभाग्यशाली हूँ। तू तो सौभाग्यशाली है, पर ये 22 तारीख ना मत तेरे कारण कहीं मनहूस, मतलब देखिए बहुत शुभ दिन है, लेकिन तुझ जैसी राक्षसी पता नहीं कैसे पैदा होगी इस दिन, है ना। वैसे शुभ पहले था कि नहीं था, लेकिन अब हो जाएगा। मतलब देखो इतनी बड़ी राक्षसी जो है वो इस तारीख को आई थी, है ना, तो दिन कैसा हो गया होगा। मतलब धरती भी सोच रही थी कि ये कौन सा बोझ मेरे ऊपर आके पड़ गया है, तो भगवान खुद आके शुभ करे। चलो छोड़ जी, ऐसे ऐसे मनहूस हो, मतलब ऐसे ऐसे तो इनसे तो वो राक्षसियाँ भी अच्छी थी जिनका वध भगवान के हाथों हुआ था ना, वो तो चलो उन्होंने तपस्या की होगी, ये तो खैर राक्षसियाँ चुड़ैलों कहराने भी लायक ही हैं, उनसे भी गई गुजरी हैं, जो अपना ही घर खा जाए उनको क्या बोले भैया। चलो छोड़ो जी इनके बारे में, इसका बकवास के साथ हम अपना बकवास नहीं मिक्स करते हैं। बड़ा शुभ दिन बोल रहा सौभाग्यशाली, तू सौभाग्यशाली, सौभाग्य पता क्या होता है? सौभाग्य है वो कहते हैं ना सदा सौभाग्यवती भव, सुहागन भव, वो होती है सौभाग्यवती भव। तो जैसे मनुष्य जिसको पता ही नहीं है कि सौभाग्य का क्या मतलब, वो सौभाग्यशाली दिन ऐਵੇਂ ही बकवास करना है बस, फटा मुँह। कोई मेरी सब्सक्राइबर लिख रही थी कि बड़ी चंगी टोन लगती है आपकी, है ना पंजाबी वाली, दूर फिटे मुँह। और जी है, इनके काम ही ऐसे है तो टोन निकल ही जाती है फिर, है ना। और फिर वो इनके लिए तो दूर फिटे मुँह और भी अच्छा लगता है। ऐसे थैंक यू सो मच जिसको मेरी टोन अच्छी लगती है ना, राजी रहे। अच्छा चलो जी, तो बहनों का तो ये चला हुआ है, लोहड़ी का कोई नाम तक नहीं लिया कि क्यों नहीं मनाया, क्यों नहीं गए हैं। वैसे सारे लोग समझ चुके हैं, देखिए जो नहीं समझना चाहते ना, वैसे तो कौन सा गाना वो, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे बोटरू वाले। समझने वाले समझ चुके हैं कि भाई ये भाग गई थी बड़की पूतना छोटी की पूतना, इसलिए क्योंकि इनको अपनी भाभी की पहली लोहड़ी स्पेशल बनानी ही नहीं थी, अपनी भाभी को स्पेशल फील नहीं करवाना था, इसलिए लोग भागे कि ले तू बनाती रह, क्या करना है, तू खुद संभाल, खाना बना, जैसे मर्जी करना है कर, हम तो चले पटना, तुम यहीं रहियो। दादी बड़ी गायिका हो रही है आज, है जी। चलो जी, पर मुझे लग रहा है ना जो ये दुपट्टा, ये इनसे भी 2 पत्थर आ गए हैं जी। या तो जी हमने पहले ही कहा था ना कि ये जो अंकुश बेचारे के साथ हुआ है ना, उसकी मासूमियत का फ़ायदा तुमने जो उठाया ये यहाँ नहीं होगा भाई। दुपट्टा जो है अकेले नहीं है, तो भाई दुपट्टा के घर वालों को लगा कि मुस्टंडियाँ 2 चली गई हैं, हमारी बेटी अकेले कैसे मनाएगी, तो उसको ले गए हैं।
और मैं आपको एक और बात बताती हूँ भाई, जहाँ तक मुझे लगता है असलियत क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट जैसे वो पीपड़ बोल रहा था ना कि सरप्राइज दिया, तो इसका मतलब है कि भाई दुपट्टा वालों ने इसको नहीं बुलाया था। ये मुस्टंडे ऐसे बशर में खुद ही चले गए होंगे, अपन इनके हिसाब से बात कर लेते हैं ना भाई। टिरू वालो हम तुम्हारे जो ये है ना जीजियाँ या भैया जो भी है तुम्हारा है ना, उसी की बातों पे बात कर रहे हैं। उसने बोला था ना सरप्राइज, तो मतलब ये हुआ कि दुपट्टा के घर वालों को तो पता ही नहीं था ये लोग आ रहे हैं, ये ऐवे ही मुंह उठा के चले गए। मतलब किसी के घर जाते हैं, कोई नॉर्मल डे हो ना तो कोई बात नहीं होती है, पर तीर्थ त्योहार के दिन तो बिना बुलावे के कुत्ता ना जाए किसी के घर है। और ये बशर्म ऐसे है, ये कुत्ते से भी गए गुजरे, चले गए मुंह उठा के है। सरप्राइज मतलब ये इनको बुलाया नहीं, ये बिन बुलाए मेहमान पहुंच गए वहाँ पे जाके अपना घर सुनना, दरवाजे बंद करके हैं। और फिर जी अब जब जूता परेड हुई ऑडियंस द्वारा, इनकी अपनी ऑडियंस द्वारा, तो सफाइयाँ दिलवाई जा रही हैं दुपट्टा से। दुपट्टा भी देख, दुपट्टा तेरा ना शरीर तो क्या बोल रहा, दादी कौन सी खुद पतली नहीं है वैसे बड़ी, लेकिन शरीर तो तेरा मोटा है नहीं, शरीर तो मोटा हो ही गया है। दादी ने जुबान फिसलती रहती है, भेजा भी मोटा हो गया लगता है मुझे, है ना, या वो क्या कहते हैं उसको, नेम फेम ने है, मतलब बोल रही है कि दुपट्टा की भाई मना सकते थे हम अपने घर में लोहड़ी, हमें मतलब कि पर लोहड़ी वहाँ मनाने में तो कोई फंक्शन वहाँ मनाना चाहिए जहाँ खुशियाँ हो, जहाँ इंजॉयमेंट हो। अब वहाँ पे मैं थी, ये थे, वो था, मतलब मैं थी, पीपड़ था और है ना मदर इंडिया थी है, और बाकी कोई नहीं था, यहाँ सारे थे। तो दुपट्टा मेरी बात सुनी, यहाँ तो तेरे क्या है, मम्मी पापा एंड यू एंड योर भाई, 2 भाई 1 भाई जो भी है ना, दादी चाची तो अलग रहते हैं, हम मुझे अब लगा पता जाके है, तो वो अलग थे। तो वैसे भी तेरे ससुराल में तो चाची ताए थे आसपास, जो चाची एक चाचा काम करते हैं, जो ताया जी जिनके यहाँ तो जिन्होंने डीजे लगवाए, नहीं जिन्होंने खाना खिलाया था है ना, और जिनको तुमने अंगूठियाँ डाली थी वो भी तो थे। अगर इकट्ठा करना था तो वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, और एक रिवाज के हिसाब से ना अगर बुलाना होता तो ससुराल में तुम्हारे मदर फादर आ सकते थे या भाई आ सकते थे, तो वहाँ भी लोगों का झुंड लग सकता था, तो इकट्ठे तो वहाँ भी हो सकते थे लोग। बट कायदे से जो पहली लोहड़ी है ना किसी भी लड़की की, वो ससुराल में ही मनाई जाती है शादी के बाद, ठीक है। तो ये सफाइयाँ दुपट्टा ये कहने पे सफाइयाँ मत दे, पहले बात को समझ जो लोग बोल रहे हैं, वरना देख ले अपनी और ननदों का हाल है जी। ये बस इनको ये सब्सक्राइबर होते हैं ना, ऑडियंस होते हैं, ये करता धरता होते हैं, जनता जनार्दन है, इन्हीं के सर से हम लोग कमाते हैं। क्रिएटर, दादी भी क्रिएटर है छोटी मोटी से ही है ना। अभी चलो कमाई कमुई तो क्या ही आई है, मेरे को ना भी आए तो कोई बात नहीं, पर तुम लोग तो इन्हीं के सर पे कमा रहे हो ना। वैसे दादी को आ जाएगी 2-4 रुपए की कमाई, तो चलो कोई बात नहीं, बुढ़ापे में है ना बोलेगी दादी कि मैं भी इंडिपेंडेंट हो गई नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, भगवान मालिक जो देना चाहे कोई बात नहीं, पर तुम लोग तो कमा रहे हो है, तो बशर्मो अपनी नंद का, मतलब मेरी नंद का हाल देख रहे हैं, वो भी बस वैसे ऑडियंस को सुनाती रहती है, देख ले कहाँ पहुँच गई है जाके, है कहाँ, मतलब 40 50 60 70 80 के, और अब बड़ी मुश्किल से 20 भी नहीं पहुंच रहे हैं। ये सभी बातें सुना के तो लोगों को ना ये कमेंट नहीं, लोगों की ये बातें मत किया करो है कि भाई नेगेटिव कमेंट ना करो। लोग तुम्हारी मर्जी से, तुम अपनी मर्जी से दिखा सकते हो जो तुमने चीज़ें दिखानी, पर लोग वही बोलेंगे जो उनको बोलना है, जो एक जेन्युइन से सब्सक्राइबर होते हैं, ऑडियंस होती है। हाँ, टीरू वाले चिल्लुमों को तो वही बोलना भाई वाह 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 जी वाह भैया वाह, लेकिन जो जेन्युइन वाले हैं ना वो सही बोलते हैं। तो अगर कोई तुम्हें सही सलाह देता है ना तो मानो मत ना मानो, तुम्हारी मर्जी है, पर कम से कम अपनी बोल बानी है इसको सही रखो है, बाकी तुम्हारी मर्जी है कि भाई अभी तो कहते हैं ना भाई क्या कहते हैं पता नहीं, मेरे को तो कहावत भी याद नहीं आ रही इस टाइम, कोई ठंड बड़ी लग रही है चलो बच्चा भाई मैं तो आ जाती हूँ, तो बोल हंसी के बोलने मजाक करने है ना, थोड़ा टाइम मेरा भी व्यतीत हो जाता है तुम लोगों से बात करके, तुम्हारा भी हो जाता होगा आई होप। दादी अच्छी बातें करती है ना इतनी, कहीं आ जाते हैं चिल्लम की दादी अपनी उम्र देखो अपनी उम्र देखो, तो भाई उम्र क्या देखो, दादी गूंगी थोड़ा होगी है दादी गूंगी है, मतलब कि उम्र होते होते क्या बुढ़ापे में जुबान चली जानी चाहिए है, जब तक मालिक ने चाह जुबान दी है, मतलब शब्द निकले तो मालिक भी चाहता हम बोले, तो तुम कौन होते मेरे को चुप कराने वाले, चल फटा मुँह तुम्हारा, बेढ़े आए उम्र क्या हो मेरी उम्र को है, उम्र 55 दिल बचपन है बच्चा, गलत बोल रही हूँ मैं, हंसते रहो हंसाते रहो गुनगुनाते रहो, और लोगों की सलाह मानते रहो जो तुम्हारे भले के लिए की जाए। दुपट्टा आइंदा से ना ये बड़ी सलाह अपने पास रखना, दुपट्टा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई तेरी ये सलाह, तेरी ये बातचीत। एक मुंडा ऐसे ऐसे बोलता है, पता नहीं कौन सा जुत्ती किथे मेरी वाला दादी भी ना कहाँ पहुँच जाती है जाके। चलो जब के लिए चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।